प्रणाम भक्तों, श्री सतगुरु देवाय नमः, श्री गणपति देवाय नमः, जय माता शारदे। पर भक्तों, हम मनुष्य और जीव जंतु पशु पक्षी भगवान को शीश झुकाते हैं। जब एक निर्जीव पत्थर ने भगवान को सिर झुकाया, उसके बारे में कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और लंका पर गए, और लंका में जब उन्होंने पहला कदम रखा तो लंका डगमगाने लगी। यह देखकर मंदोदरी रावण के पास गई और बोली, प्रभु ये क्या हो रहा है। तब रावण ने कहा, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद वास्तव में वह जो हलचल थी वो खत्म हो गई। तब मंदोदरी ने रावण से कहा, आपको पता था कि हलचल थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, तब आप मुझे यह भी बताइए कि हलचल क्यों हुई। तब रावण ने कहा कि राम ने लंका में अपना कदम रखा है, जिसकी वजह से ये लंका डोलने लग गई थी। तब मंदोदरी ने कहा, तब भी आप नहीं समझ रहे, अब भी आप सीता को वापस कर दो। जिसने एक कदम की वजह से लंका डगमगाने लगी, सोचो उसमें कितनी शक्ति होगी। तब रावण ने कहा कि मैं राम को किस वजह से उसकी शरण में जाऊं, किस वजह से सीता को लौटाऊं, उसमें कौन सा पराक्रम है, उसने किया ही क्या है। तब मंदोदरी ने कहा कि उसने पानी में पत्थर को तरा दिया है, जिसकी वजह से समुद्र पार करके लंका में आ गए हैं। क्या आप पानी में पत्थर को तरा सकते हो। तब रावण के आगे मंदोदरी ने बार बार जिद की। तब रावण ने कहा, चलो मैं पत्थर को पानी में तरा कर दिखाता हूँ। तब रावण ने एक पत्थर को उठाया और मंदोदरी को दिखाया, कहा कि देखो ये पत्थर है। तब रावण उस पत्थर को अपने मुख के पास ले गया और फिर उसने मंदोदरी को दिखाया और पानी में डाल दिया और पत्थर डूब गया। तब मंदोदरी ने कहा, यह पत्थर तो डूब गया है और आप कहते थे कि मैं पत्थर तैरा सकता हूँ। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो पत्थर पानी में तैरने लग जाता है। तब मंदोदरी देखती है तो कहते कि आप भी महापराक्रमी हो। तब मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम जो पत्थर को अपने मुख के पास क्यों लेकर गए थे, तुमने ऐसा क्या किया। तब रावण ने कहा, वो पत्थर को मैं अपने मुख के पास ले गया था और मैंने पत्थर को कहा कि तुम्हें राम की सौगंध है कि अगर तुम पानी में ना तैरे। तब वह पत्थर पानी में तैर गए। तो इससे पता लगता है कि जब एक पत्थर भी पानी में तैरने लग गया तो राम से बड़ा राम का नाम कहा गया है। तो पत्थर ने भी राम जी को शीश नवाया और वो तैरने लग गया।